हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हम लोग आ गए हैं नए चैप्टर लेकर के। सभी लोग सज्ज हो जाओ, तैयार हो जाओ और नोट्स बनाने के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 1 और एक एक क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हाय सभी लोग, कैसे हो? सभी लोग मस्त? ओके, सभी लोग मस्त हो ना? तो वीडियो को लाइक कर देंगे और जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए। चलिए, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो चैप्टर बायो का पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। ओके बच्चों, चलो। तो चैप्टर का नाम है बच्चों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। भैया आप देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। लैंगिक जनन दिख रहा ना? इस चैप्टर का नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? चलो, यहाँ पर 1.1 मैं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। धैर्य से बस सुनना और देखना। चलिए, तो पहला पॉइंट मैं ये स्टार मार दिया कि देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हाँ, आवृतबीजी पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है बच्चों? लैंगिक जनन होता है। पहला पॉइंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है? दूसरा, इसमें और आवृतबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है बच्चों पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है एकांतरण का मतलब अल्टरनेशन जनरेशन बोलते हैं, ठीक है? अल्टरनेशन जनरेशन, ठीक है? ओके, चलिए दूसरी बात यहाँ पे हम लोग एक बात समझने वाले हैं, एकदम मेन पॉइंट पर आते हैं। पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बताता है कि फूलों का, तारों का, सबका कहना है, यानी पुष्प का संबंध मनुष्य से कब से है? भाई साहब ये पूछता है। तो पुष्प का संबंध मनुष्य से कहता प्राचीन काल से है। ऐसा क्यों? तो कहता है एनसीईआरटी ये लिखती है कि भैया पुष्प का संबंध मनुष्य से कैसे है? तो कहता है देखो, सामाजिक कार्यक्रमों में पुष्प के द्वारा होता है, संस्कृति, दुख, निषाद, प्रसन्नता, हर एक चीज में तो पुष्प काम आता है। भाई किसी देवी देवताओं के स्थान पे गए, पुष्प समर्पित किए। किसी भूत प्रेत के पास गए, पुष्प समर्पित किए। ऐसा उसने कहा कि मनुष्य पुष्प के बारे में तो बहुत प्राचीन से जानता है, लेकिन पुष्प एक लैंगिक अंग है पौधे का, ये अब जान पाया है, ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट फिर समझिएगा कि जो पुष्प है ना बच्चों, पुष्प पौधे का लैंगिक अंग होता है। लैंगिक अंग होता है, ठीक है? लैंगिक अंग का मतलब गोनैड्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग स्टार फिर से मारा मैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पुष्प का भाग। अब देखिए, पुष्प के भाग में 4 भाग होता है। चारों भाग में फटाफट समझाता हूँ। पुष्प के भाग में 4 भाग, ओके बच्चों? अब इसी में से क्वेश्चन वो पूछेगा कि पुष्प के कौन कौन से भाग है, उसका क्या काम है, उसका रोल क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पुष्प हमने बनाया, ठीक है? पुष्प हमने ये बनाया बच्चों, ये तुरंत हमने बनाया, ये देखो तुरंत, ठीक है? फटाक से पुष्प हमने बनाया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओगे ये कौन सा पुष्प हमने बनाया, ठीक है? जिसको पता है वो बताएगा, ठीक है? पुष्प हमने बताया, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला नंबर ये होता है कैलिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है बच्चों? कैलिक्स में प्रथम चक्र होता है। जब पुष्प को ऐसे देखोगे ना, पहले सबसे नीचे प्रथम चक्र ऐसे लगा होगा हरे रंग का पूरा, ठीक है?
ये होता है सेपल, सेपल्स, ठीक है। फिर दूसरा एक रिंग यहीं पे आता है बच्चों, यहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोला, कोरोला भाई साहब, कोरोला। इसको हिंदी में बोलते हैं दल पुंज, दल पुंज। और ये जो इसे हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, या बोलते हैं पेटल्स, पेटल्स या पंखुड़ी। अच्छा, सेपल जो होता है वो हरे रंग का होता है, हरे रंग का बच्चों, हरे हरे। ये रंगीन दुनिया वाला है, रंगीन आदमी, ठीक, रंगीन है। अच्छा, एक बात और समझो, ये जो पेटल्स होता है रंगीन होता है और इसमें स्मेल भी होता है। इसलिए परागण के समय, परागण के समय, परागण माने पॉलिनेशन के समय, कीटों को आकर्षण का काम करती है, कीटों का आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण में अट्रैक्शन का काम करवाती हैं, ठीक है, यस, इनका ये रोल होता है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, हिंदी में पुंकेसर बच्चों, या तो इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमेंस, स्टैमेंस। हाँ, अब ये जो पार्ट्स है ये कई भागों में, दो भागों में बटा होता है। इसको अगर हम बाहर निकालें और यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखें तो कुछ इसका पार्ट्स ऐसे दिखाई देगा आपको। यस यस सर, ऐसे ना दिख रहा, यस सर। तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं एंथर, एंथर का मतलब पराग कोश, ठीक बच्चों। और ये दो भागों में ऐसे बटा होता है, यानी बाइलोब्ड होता है, ठीक है। बाइलोब्ड माने दो भागों में बटा, दो इसकी पाली होती है ये, और दोनों पाली दो दो भागों में ऐसे ये बटी होती है। ये देखो मैं बांट दिया, यस सर, आपने बांट दिया, यस सर। तो इस तरह ये बाइलोब्ड वाले, इस तरह ये चार चैम्बरों में बन के तैयार हो जाते हैं। चार चैम्बर, चार चैम्बर में ये बच्चों बट जाता है, ऐसे चार चैम्बर में ये बटा रहता है। इसी को हम लोग, इसी चैम्बर को बोलते हैं हिंदी में लघु बीजाणु धानी, ओके, या इंग्लिश में इसको बोले तो बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, राइट ना बच्चों। ये क्वेश्चन यार बच्चों, इसकी संख्या 4 होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एकदम से याद कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एकदम कंफर्म है, कई बार पूछा गया है, याद रहेगा ना, क्यों भाई साहब, याद रहेगा। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ये जो है दिखाई नहीं दे रहा था ना डायग्राम, ओके सर, देखो अब दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है बच्चों, ये वाला, इसको कहते हैं, ये 4 होती है संख्या में, ये 4 होती है, इसको लघु बीजाणु धानी बोलते हैं या माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ पे आप देखो, और इसी पर बनता है, इसी में बनता है परागकण। परागकण कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। चलो, ये वाला जो पार्ट्स है इसको मैं इधर बना देता हूँ, ये देखो, ये देखो बच्चों, ये इसका ये पार्ट्स है, इस पार्ट्स को बोलते हैं, इस पार्ट्स को बोलते हैं गाइनोसियम, या इसको बोलते हैं पिस्टिल्स, पिस्टिल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल्स या जायांग, हिंदी में गाइनोसियम, इंग्लिश में पिस्टिल्स, या इसे हम बोलते हैं अंडप, कई नाम से जाना जाता है। ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इस वाले को बोलते हैं स्टाइल, और ये अंडे की जो आकार को होता है इसे बोलते हैं ओवरी, है ना बच्चों, ओवरी। इसी के अंदर एक पार्ट्स होता है ऐसा, ये संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल, या इसको बोलते हैं बीजांड, ठीक है, सही से लिख देता हूँ, बीजांड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कैसे पूछा जा रहा है, मेरी बात ध्यान सुनना। इसमें पूछा पुष्प के भाग में कौन सा भाग मेल होता है और कौन सा फीमेल्स होता है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए इसमें मेल भाग कौन सा है, नर भाग कौन सा बच्चों, तो आप याद रखना पुंकेसर यानी स्टेमेंस नर भाग होता है ना बच्चों। मादा भाग कौन सा है बच्चों, मादा भाग में आपको क्या दिया जाएगा, जैसे इसे ओवरी यानी ये अंडाशय होता है, अंडाशय स्टिग्मा। ठीक है, ये जो है मादा भाग होता है, या आप बीजांड लिख दे तब पर भी मादा भाग होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं लघु बीजांड धानियों की संख्या कितनी है, 4 है। एकदम रट लेना, इसमें कोई बट नहीं। पुष्प के 2 भाग, कैलिक्स और कोरोला यानी दलपुंज और बाह्य दलपुंज, इसे हम लोग अनावश्यक पार्ट्स बोलते हैं क्योंकि ये लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, परंतु इन 2 पार्ट्स मेल और फीमेल पार्ट्स की ये सुरक्षा करता है ना। ये वाला पुंकेसर, पुंकेसर किस में लगे होते हैं, तो पुंकेसर ऐसे एक रिंग में लगे होते हैं। इस पूरे रिंग को और इस पुंकेसर को बोलते हैं बच्चों एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, या इसे पुमंग बोलते हैं। हाँ, पुमंग हमारा नर भाग होता है पुष्प का, राइट। चलें आगे, ओके सर, आगे चलते हैं। चलिए फटाफट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो हम लोग जायांग से लेकर के यानी पेस्टिल से लेकर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो पेस्टिल से लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं जायांग या पेस्टिल्स, और इस पे से कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे देखो कहता कि अगर ये एक पुष्प में एक ही हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ही बनाया, जैसे बच्चों गुड़हल, गुड़हल के पुष्प में एक ही होता है, मतलब एक गुड़हल को तुम देखोगे ना तो ऐसे कुछ ये बना होगा गुड़हल में, है ना। गुड़हल का अगर आप देखोगे, अबे भाई तू कहे ऐसा नाटक कर रहा है, मेरा दिल दुखी मत कर यार, तो मेरा दिल दुखी मत कर, मुझे गुस्सा भी आता है और चला भी जाता है। चलो ऐसे लो, गुड़हल में आप देखोगे तो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर जो बना होता है इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों पुंकेसर। बोले यस, ये पुंकेसर होता है, स्टेमेंस होता है, ये वाला स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा मतलब हिंदी में बोले तो वर्तिकाग्र। ठीक है, ओके, ये होता है स्टेमेंस इंग्लिश में। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गुड़हल में क्या होता है, उसमें एक ही पार्ट्स ऐसे ओवरी होता है। ये ओवरी वाला पार्ट्स इसे अंडाशय बोलते हैं, उसमें सिर्फ अंडाशय एक ही होता है। अगर किसी पुष्प में एक ही होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं मोनो कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, अजीब नाम है, देख लीजिए। ठीक है, दूसरा ये गुड़हल का एग्जाम्पल। दूसरा इसमें देखा कि यार मान लो कि एक पुष्प में कई हो तो उसे हम लोग एक पुष्प में कई होता है उसे हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी, अजीब व गरीब ना। तो अब मल्टी में देखो, मल्टी है, अगर मल्टी एक से अधिक है, कहता है जब एक से अधिक हो, एक से अधिक अगर होता है, ठीक है ना, एक से अधिक होगा तो, अब एक से अधिक होगा तो कहते हैं देखो या तो आपस में फ्यूज हो, फ्यूज माने जुड़ा हो। जैसे बच्चों देखो आप लोग ऐसे देखोगे, ऐसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अफीम में, किसमें, अफीम में। तो आप अफीम में देखोगे तो ऐसे उसका पुष्प दिखाई देगा अफीम का। ठीक है, तो सभी जो पिस्टिल्स हैं, पिस्टिल्स आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़े होते हैं। अफीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, अफीम आपके एनसीईआरटी लिखती है पैपावर। ठीक है, पैपावर या अफीम के पौधे में ऐसे होता है। तो जो आपस में फ्यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं, मल्टी वाले में एक आता है सिनकार्पस के नाम से जानते हैं। मतलब बच्चों इसे बताइए जुड़ा हुआ, इसे बोलते हैं युक्तांडापी, मतलब आपस में जुड़ा होता है। ठीक है,
सुन रहे हैं ना जी, एकदम सही। इसका एग्जाम्पल आपकी बार पेपर में एक इसी का एक पूछा था, माइचेलिया का। अब माइचेलियम देखो क्या आता है, उसके पेस्टिल जो होते हैं माइचेलिया मतलब चंपा बच्चों, चंपा में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, माइचेलिया में क्या होता है बच्चों, माइचेलिया में सभी पिस्टिल्स एक दूसरे से होते बहुत सारे, देखो बहुत सारे हैं, ये सब पिस्टिल्स है बच्चों, लेकिन सब एक दूसरे से फ्री होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं वियुक्तान डापी बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपोकार्पस, ये याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया, एग्जाम्पल दे याद रखना, माइचेलिया, इसको हिंदी में बोलते हैं चंपा भाई, चंपा का पौधा ऐसा दिखाई देता है। ओके, बोलो फटाफट, तुरंत जो है बताओ, जल्दी से आगे बढ़े, ठीक है। चलो, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन की बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वियुक्तांडापी वाला, ये पिस्टिल जो आपस बहुत सारे होते हैं लेकिन वो फ्री होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, अगले पड़ाव पे हम लोग फटाफट चलते हैं। फटाफट देखो, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन में फटाफट जल्दी से बता दो, जो डायग्राम वाला है, ठीक है। डायग्राम का मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को याद रखो। मैं सब रब कर दिएगा भाई साहब। चलिए देखो, यहाँ पे मैं डायग्राम वाला क्वेश्चन फटाक से लाता हूँ। देखिए यहाँ पे आता है परागकोश का चित्र या संरचना, ठीक है, चाहे संरचना बोलो चाहे चित्र वाला स्ट्रक्चर बोलो, यहाँ पे ये बात आती है। तो परागकोश को अगर हम देखें तो परागकोश के चित्र जो है, इसमें लघु बीजांड धानियाँ परिपक्व और अपरिपक्व 2 तरीके से आता है। तो इसका चित्र समझिएगा बच्चों, इसका चित्र कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अपरिपक्व में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, एकदम से रट लेना बच्चों। फिर इसका डिटेल में लघु बीजांड धानी में बताऊंगा, लेकिन डायग्राम आपको यहाँ पर एकदम कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये परागकोश का अपरिपक्व है, अपरिपक्व परागकोश का काट है, ठीक है। अगर ये पूछता तो ऐसे बताना है, ठीक है। चलिए सर देखो, इसमें कितनी लेयर होती है, ये होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है इंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर। ये होता है टैपिटम बच्चों, ठीक है, 4 लेयर होती है। इसके अंदर सेल होती है, टैपिटम के अंदर सेल होती है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनस सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनस सेल या लघु बीजाणु जनन कोशिका। तो बच्चों ये डायग्राम आता ही है, इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है चित्र के साथ। इसमें टैपिटम और मिडिल लेयर 2 चीज़ याद रखना, ये दोनों पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। ये दोनों डेड होकर के, ये दोनों लेयर, ये वाली और ये वाली, ये दोनों डेड होकर के इसको माइक्रोस्पोरोजेनस सेल को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। एकदम से रट लेना ये वाला, ठीक है, याद रहेगा ना जी, एकदम सही। अगला देखो, परिपक्व परागकोश का दूसरा आता है परिपक्व परागकोश का चित्र। तो परिपक्व वाले में देखो डायग्राम कैसे बनेगा। अब ये दोनों लेयर खत्म हो जाएगी, टैपिटम और मिडिल लेयर इसको न्यूट्रिशन दे देगी, तो ये दोनों खत्म कर देते हैं। हाँ देखो, खत्म कर दे तो कुछ इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो सर ठीक है, बना लेते हैं, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें 2 लेयर हम लोग बना ही लेते हैं, हाँ 2 लेयर बना लेते हैं सर। 2 लेयर कौन कौन सी बची है बच्चों, बताओ 2 लेयर कौन सी बची है सर। 2 लेयर ना मुझे लग रहा है, 2 लेयर कौन सा बची है बच्चों, तो 2 लेयर मुझे कौन सा लग रहा है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है इंडोथीसियम, ठीक है, इंडोथीसियम।
अब इसके अंदर छोटे छोटे परागकण बन जाते हैं, इसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, क्योंकि मियोसिस करता है और परागकण बन जाता है। तो ये डायग्राम अगर पूछेगा परिपक्व और अपरिपक्व, अच्छा ये क्यों बना, कैसे बना, मैं इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा भाई साहब। तो ये परागकण यानी पॉलन ग्रेन ये बन गया, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन या परागकण, ठीक है। तो ये परिपक्व है, परिपक्व परागकोश का चित्र, ये दो चित्र याद रखना। ये कैसे बना, ये कैसे बना, मैं डिटेल से पूरा वीडियो इसको डालूंगा, पूरा वीडियो मतलब पूरा A to Z एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे, और जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक मिलते हैं दूसरे क्लास में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम रटा होना चाहिए। कल मैं फिर एक बार आप लोग को डिस्कस करूँगा। ओके, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।